आज की वीडियो द मोस्ट अवेटेड टॉपिक जो कि लोकसभा इलेक्शन 2024 है, इसके ऊपर होने वाली है। अब इलेक्शंस के टाइम पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है। इस टाइम पे आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए एंड आपका मनी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इलेक्शंस के टाइम पे आपको कैसे ट्रेड करना है। जैसे कि इलेक्शन का रिजल्ट आप सबको पता ही होगा 4 जून को आएगा। 4 जून को आपको कैसे ट्रेड करना है, या फिर आपको 4 जून से पहले ट्रेड करना है या 4 जून के बाद ट्रेड करना है, फिर 4 जून को कोई ट्रेड करना भी है या नहीं। आज हम एकदम डिटेल में, एकदम डीप में जाके इसको डिस्कस करेंगे। आज मैं 2014 एंड 2019 का पूरा बैक टेस्टेड डाटा लाया हूँ, जो कि मैंने पर्सनली बैठ के बैक टेस्ट करा है कि कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क कर रही है एंड कौन सी स्ट्रैटेजी वर्क नहीं कर रही। बहुत से लोग आपको बोलेंगे कि लॉन्ग स्ट्रैडल बना लो, लेकिन ये सबसे बड़ा ब्लंडर है जो कि एक ऑप्शन बायर करेगा। आज की वीडियो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन को डिस्कस करेंगे। मेक श्योर यू वॉच टिल एंड अगर आप इस वीडियो को करके देखेंगे शायद आपको आज की वीडियो समझ ना आए एंड इलेक्शंस के दिन आप एक बहुत बड़ा लॉस कर सकते हैं। मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि आज की वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एकदम एंड तक एकदम ध्यान से देखें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली लर्निंग कंटेंट मिल जाएगा। एंड मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे जो मेरे स्नाइपर लेवल्स होते हैं, जो कि मार्केट में बहुत ही अच्छे वर्क करते हैं, वो भी डेली पोस्ट करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी वो स्नाइपर लेवल्स मिले, मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले हम अपना प्रीवियस हिस्ट्री, जो प्रीवियस डाटा है हमारा, उसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम अभी अपने जो रिसेंट हमारा लोकसभा का इलेक्शन हुआ था वो 2019 में हुआ था। हम 2019 में चलते हैं, जो कि 23 मई, जिनके रिजल्ट्स जो थे वो 23 मई 2019 में डिक्लेयर हुए थे। तो अभी हमारे सामने 23 मई 2019 का चार्ट हमारे सामने आ गया है। आपके यहाँ पे इलेक्शन के दिन क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि मार्केट, लेट मी डिलीट दिस लाइन। यहाँ पे मार्केट ऑलमोस्ट कितना, 1.3% यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 से 1.5% यहाँ पे गैप अप खुलता है। इसके बाद फर्स्ट हाफ में तो मार्केट एकदम अच्छे से ऊपर जाता है, लेकिन सेकेंड हाफ में ऑलमोस्ट 11:30 के आसपास जैसे जैसे रिजल्ट्स डिक्लेयर होते जाते हैं वैसे वैसे मार्केट एक डाउन साइड का मूवमेंट देता है। यानी मार्केट पहले ऊपर जाता है, इसका मतलब मार्केट पहले गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, एंड इसके बाद सेकेंड हाफ में हमें एक रिवर्सल ट्रेड देता है। ये हो गया 2019 की बात, ठीक है। अब अगर हम 2019 को और स्टडी करें तो उसके लिए हमें डेली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाए यहाँ पे देखिए, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो पर्टिकुलर कैंडल है, ये वाली रेड वाली, ये उस दिन इलेक्शन डे की कैंडल है। लेकिन अगर आप इसके पहले देखिए जब इलेक्शंस होते हैं, अगर बहुत से लोगों को नहीं पता, तो जब इलेक्शंस होता है तो इलेक्शन के 2-3 दिन पहले एग्जिट पोल होता है एक, ठीक है। एग्जिट पोल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जिन लोगों को नहीं पता एग्जिट पोल क्या होता है, मैं उन लोगों को बता दूं कि एग्जिट पोल देखिए, जिस दिन हमारा लास्ट फेज होता है इलेक्शन का, देखिए आपको पता ही होगा जो इलेक्शन है वो अलग अलग फेजेस में होता है कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज, ऐसे कंटिन्यूअस एन नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, ठीक है। तो जिस एरिया में लास्ट फेज होता है, जिस दिन लास्ट फेज होता है, एंड इसके बाद लास्ट फेज के बाद एक भी इलेक्शंस नहीं होते, तो उसके बाद जो मीडिया हाउसेस होते हैं वो अलग अलग लोगों का सर्वे करते हैं, एंड इसके हिसाब से उनको इलेक्शन से पहले ये आइडिया हो जाता है कि कौन सी पार्टी इलेक्शन जीत सकती है या कितने सीटों से जीत सकती है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग एग्जिट पोल्स के डाटा दिखाना चाहूँगा। अभी मैं एनडीटीवी की वेबसाइट पे आ गया। यहाँ पे 2014 एंड 2019 के जो लोकसभा इलेक्शंस हुए थे उनके एग्जिट पोल्स हैं, ठीक है। इनके सारी प्रेडिक्शंस हैं। 2014 में देखिए क्या हुआ था। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि जो एनडीए, ऑलमोस्ट जो बीजेपी की अलायंस पार्टी है, वो 272 सीट से जीतेंगी, यानी बीजेपी का जीतना था, ऐसा एग्जिट पोल्स का मानना था। एंड 2014 में हुआ क्या, बीजेपी की ही गवर्नमेंट आई, ओके। यानी जो एग्जिट पोल्स थे उनका डाटा एकदम करेक्ट था, ठीक है। जो एक्चुअल रिजल्ट्स थे उसमें 336 सीट जीती थी एनडीए ने, जिसमें अकेले 282 सीट्स बीजेपी ने जीती थी, ठीक है। इनका भी ऑलमोस्ट इन्हीं के अप्रॉक्स का फिगर था। इन्होंने कितना गेस किया था, इन्होंने एनडीए के लिए 272 सीट्स गेस करा था, लेकिन एक्चुअली जीता कितना, 336 सीट्स जीती एनडीए ने, ठीक है। ये हो गई 2014 की बात। अब हम 2019 के देखते हैं। अब 19 में जो एग्जिट पोल्स हुए थे, तो हाईएस्ट जो इंडिया टुडे था, उन्होंने 339 से लेके 365 सीट्स
प्रेडिक्ट करी थी कि एनडीए इतनी सीट जीत सकता है, ओके। लेकिन एक्चुअल में जो एक्चुअल रिजल्ट था उसमें 352 सीट जीती थी एनडीए ने। इन्होंने प्रेडिक्ट कितना किया था, इन्होंने 339 से 365 के बीच में प्रेडिक्ट किया था, एंड वो भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आया। 352 सीट्स जीती एनडीए ने, एंड उसमें अकेले बीजेपी का जो परसेंटेज था वो 303 सीट्स अकेले बीजेपी ने जीती। सो जो अभी हमने कंक्लूड किया, 2014 में जो एग्जिट पोल्स हुए थे उनका जो रिजल्ट था उनमें कहा था कि बीजेपी जीतेगी, एंड उस टाइम पे बीजेपी जीती थी। एंड सिमिलरली 2019 में जो एग्जिट पोल्स हुए थे उसमें भी बोला था कि बीजेपी जीतेगी एंड 300 से सीट लाएगी। सो इस टाइम भी 2019 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी एंड 2014 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी। अब 2024 में जो एग्जिट पोल हुए हैं, देखिए ये वीडियो मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं चाहता था कि ये वीडियो मैं फ्राइडे को करूँ, लेकिन उस टाइम पे एग्जिट पोल्स नहीं हुए थे, सो मेरे पे सफिशिएंट डाटा नहीं रहता, तो इसलिए ये वीडियो मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को आफ्टर द एग्जिट पोल्स, एंड ये कल संडे को 12 बजे तक अपलोड भी हो जाएगी, ठीक है। अब 2024 में क्या है कि इस बार जो एग्जिट पोल्स है उसमें भी कह रहे हैं कि बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी, लेकिन इस बार क्या कह रहे हैं जो लोग हैं और जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो कह रही है इस बार 400 प्लस सीट्स, यानी 400 पार 400 प्लस सीट्स बीजेपी की जीतती हैं। लेकिन अगर एग्जिट पोल्स में देखें तो उसमें 365 के आसपास की एनडीए की सीट्स बता रहे हैं, ठीक है। तो जीतना तो एग्जिट पोल्स में ऑलमोस्ट एग्जिट पोल्स का जो डाटा रहता है वो करेक्ट ही रहता है, ठीक है। एंड जो मार्केट रहता है ना वो एग्जिट पोल, एंड इस बात को ध्यान से सुनना, जो मार्केट रहता है वो एग्जिट पोल के डाटा पे रिएक्ट करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि जब भी जो एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स निकलते हैं वो ऑलमोस्ट सही होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। एक आध बार ही होता है कि जो एग्जिट पोल के रिजल्ट्स हों वो इनएक्यूरेट होते हैं, जैसे 2009 में एक बार ये डाटा फेल हो चुका है, ठीक है। सो अभी हमने देखा कि एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी जीतेगी। अब ये तो हमें 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले देखिए मार्केट में क्या होता है। 2019 में इलेक्शन के रिजल्ट आने थे 23 तारीख को, लेकिन उसके 2 दिन पहले एग्जिट पोल होता है, और उसमें था कि बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। सो जिस दिन एग्जिट पोल था उसके जस्ट अगले दिन देखिए मार्केट कितना बड़ा यहाँ पे गैप अप खुलता है, ऑलमोस्ट 2% के आसपास यहाँ पे गैप अप खुलता है, एंड पूरा दिन उस बार हमें एक डायरेक्शन मूवमेंट देता है ऊपर की साइड, अराउंड 4% का ये मूव देता है, ठीक है। जब मार्केट 11,000 पे थी तब ये 4% का मूव देता है, एंड इलेक्शन वाले दिन क्या होता है मार्केट एक नेगेटिव मूवमेंट देता है हमें, ठीक है, कि मार्केट ऊपर जाता है एंड सेकंड हाफ में एक रिवर्सल आता है। सो ये तो हो गई 2014 की बात। अगर हम 2014 का पूरा सिनेरियो एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे हो क्या रहा था, मार्केट जो था ये इससे पहले अगर प्रीवियस देखें तो मार्केट पहले ऑल टाइम हाई पे था, ऑल टाइम हाई से यहाँ से करेक्शन ले रहा था। तो करेक्शन के टाइम पे यहाँ पे एग्जिट पोल का डाटा आया, एंड ये करेक्शन ऑलमोस्ट 6% का यहाँ पे 6% का यहाँ पे करेक्शन ले चुका था। इसके बाद जैसे ही एग्जिट पोल का डाटा आया मार्केट एकदम फटाक से यहाँ पे रैली गया, गैप अप खुल के रैली किया, एंड ऑल टाइम हाई को टच करके यहाँ पे फेक आउट दिखा के यहाँ पे फिर नीचे गया, ठीक है। अब ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आगे वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये चीज़ में 6% एंड ऑल टाइम हाई पे था, इसके बाद करेक्शन कर रहा था, उसके बाद एग्जिट पोल का डाटा आया, उसके बाद मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुला। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डिट्टो सेम जो ये केस है ये 2024 में भी रिपीट हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को आप एंड तक देखना, आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे, ठीक है। सो ये तो हो गई 2019 की बात। अब हम 2014 के देखते हैं। अब 2014 के लिए सो हमें 10 मिनट का डाटा नहीं मिला, सो हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करते हैं। तो 2014 में जो रिजल्ट आए थे 16 मई को रिजल्ट आया था, सो हम उस दिन के कैंडल पे चलते हैं। मैंने ऑलरेडी ये एग्जिट पोल की डेट मार्क करके रखी है। सो इस टाइम पे देखिए मार्केट क्या करता है। हाँ, इस टाइम पे भी मार्केट जो इलेक्शन का रिजल्ट था ये रेड वाली कैंडल है इलेक्शन वाली, ठीक है। तो 16 मई को रिजल्ट आया था, यहाँ पे मार्केट अगेन यहाँ पे गैप अप खुलता है, ऊपर जाता है, ऊपर देखिए कितना बड़ा यहाँ पे हाई लगाता है, एंड इसके बाद एकदम भयंकर यहाँ पे रिवर्सल आता है। एंड अगर ये आप रिवर्सल देखें तो कितने परसेंट का रिवर्सल है, ये अराउंड हम देखें तो 4-5% का ऑलमोस्ट ये मूव है, एकदम टॉप से जो क्लोजिंग है वो 5% का मूव है। यानी यहाँ पे भी मार्केट फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है एंड सेकेंड हाफ में यहाँ पे रिवर्सल आता है, ठीक है। ये तो आपको कैंडल देख के समझ ही आ रहा होगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है। इससे पहले मार्केट क्या करता है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो इसके 2 दिन पहले एग्जिट पोल का रिजल्ट आया था। तो एग्जिट पोल जब आया तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था कि बीजेपी जीतेगी। इसके बाद देखिए मार्केट उससे पहले ही कितना भयंकर यहाँ पे मूव कर चुका है, एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट यहाँ से गैप अप भी खुलता है ऑलमोस्ट 1% के आसपास, एंड ऊपर डायरेक्शन मूव भी देता है, ओके। तो यानी मार्केट जो है वो एग्जिट पोल के अगले दिन गैप अप खुल रहा है एंड बहुत अच्छा मूव कर रहा है। लेकिन इलेक्शन वाले दिन क्या कर रहा है,
मार्केट फर्स्ट हाफ में तो ऊपर जा रहा है एंड सेकेंड हाफ में एक रिवर्सल आ जा रहा है। एंड इस टाइम पे अगर आप मार्केट का कंडीशन देखें तो यहाँ पे भी मार्केट, इससे पहले मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, फिर यहाँ से करेक्शन किया था, अराउंड 3.5% का यहाँ पे करेक्शन था, बट एग्जिट पोल के टाइम पे ये इतनी अच्छी रैली करता है कि ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देता है। तो ये रहा 2014 का डाटा। अब ये हमारे आज के डाटा से कैसे रिलेटेड है, हम ये स्टडी करते हैं। सो हम वापस आज के डाटा पे आ जाते हैं। अगर आप आज का डाटा देखें, यहाँ पे अगेन मार्केट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे था, एंड यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ पे करेक्शन कर रहा है। एंड ये करेक्शन कितने परसेंट की है, अगर आप कैलकुलेट करने, अगर आप देखें तो ये जो करेक्शन है टॉप से लेके बॉटम तक, अब तक ये 3% की करेक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है। ठीक है, अब 2014 में कितने परसेंट की करेक्शन हुई थी, वो अराउंड 3.5% की करेक्शन थी। एंड 2019 में कितने परसेंट की करेक्शन थी, वो अराउंड 6% की करेक्शन थी। अब 2024 में कितने परसेंट की करेक्शन है, ये अभी अराउंड 3% की करेक्शन है। जैसे कि आज एग्जिट पोल के बारे में बता रहे हैं कि इसमें बीजेपी मेजॉरिटी से विन कर सकती है। सो मंडे को अब मेरे हिसाब से क्या हो सकता है, मंडे को मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खोल के यहाँ पे ऑल टाइम हाई टच कर सकता है। आप जस्ट अभी एज अ प्रोसेस पे फोकस करिए। ओके, सो अब मंडे को क्या हो सकता है, मार्केट गैप खोल के ऑल टाइम हाई के आसपास या ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर सकता है। अगले दिन जो 4 जून है, जिस दिन ट्यूसडे है, उस दिन मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर गैप अप खोलेगा तो अब जैसा कि आपको प्रीवियस में दिख रहा होगा, मार्केट पहले ऊपर जा रहा है, इनके बाद रिवर्सल हो रहा है। सो अब ये तो सबको दिख रहा होगा रिवर्सल है। सो मोस्टली लोग क्या प्लान करेंगे, अगर मार्केट गैप अप खुलता है एंड फर्स्ट हाफ में ऊपर जाता है तो मोस्टली लोग सेकंड हाफ में रिवर्सल का ही प्लान करेंगे। लेकिन आप ऐसा मत करना, उस दिन हम एक डायरेक्शनल प्लान करेंगे कि मार्केट एक डायरेक्शन मूव हमें दे सकता है, क्योंकि ये एक अच्छा ब्रेकआउट भी होगा कि मार्केट क्या ऑलमोस्ट ये वाले लेवल्स मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुके हैं एंड यहाँ पे भी एक फेक आउट हो चुका है। सो मार्केट अगेन यहाँ पे गया, अगर प्राइस एक्शन को देखे तो इस वाले रेजिस्टेंस के पास गया, अगेन एक छोटा सा पुल बैक लिया, इसके बाद ये ब्रेकआउट दिया। तो रिवर्सल का चांस मेरे को तो कम ही लग रहा है एंड मार्केट एक डायरेक्शन मूव इलेक्शन वाले दिन भी दे सकता है। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट डायरेक्शन मूव दे भी देता है तो कि आपको प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। अब पता है क्यों, क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन देखें, अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं, सो आप निफ्टी के आईवी देखिए। जिन लोगों को आईवी नहीं पता, मैं बता दूं, जो आईवी होता है, ये आईवी है। आईवी देखिए 36, 37 एट द मनी के आसपास का इतना ज़्यादा आईवी है। जो आईवी होता है उसको हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कहते हैं। एंड ये मार्केट में वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है, जब मार्केट में कुछ अनसर्टेन इवेंट होता है। अब मार्केट में जब अनसर्टेन इवेंट होता है, जो बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं वो बेचने से डरते हैं। सो वो सेलर्स कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट बेच रहा हूँ, सो मैं इसके बदले में तुमसे हायर वैल्यू चार्ज करूँगा, हायर प्रीमियम्स चार्ज करूँगा। ठीक है, तो बायर्स कहता है ठीक है अनसर्टेन इवेंट है, सो मार्केट में मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो बायर्स भी एग्री कर जाते हैं एक हायर प्रीमियम पे करने का। अगर आप देखें सो एट द मनी का जो प्रीमियम है 22,550 का, ये 455 है। ये पता है 200 का भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 455 है। अब ये 455 क्यों है, क्योंकि प्रीमियम जो है वो आईवी की वजह से बढ़ा हुआ है, क्योंकि अभी मार्केट में इवेंट है और बहुत अनसर्टेन इवेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से जो आईवी है वो बहुत ज़्यादा है एंड प्रीमियम बढ़ चुका है। नॉर्मल ट्रेड पे जो आपको आईवी दिखेगी वो 14-15 की आईवी दिखेगी, लेकिन अभी ये 36 की आईवी है। यानी प्रीमियम बहुत ज़्यादा है। अगर आप ट्रेड करेंगे भी तो जैसे जैसे इलेक्शंस के रिजल्ट आते जाएंगे, जो वैसे वैसे जो आईवी है वो क्रैश करेगी, क्योंकि जो अनसर्टेन इवेंट था वो खत्म हो गया एंड पता चल रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी जैसे जैसे रिजल्ट्स आते जाएंगे। सो बेशक मार्केट आपके फेवर में बहुत अच्छा मूव कर रहा है, लेकिन जो आपका प्रीमियम होगा ना वो ऑलरेडी क्रैश करेगा। सो इस वजह से इलेक्शन वाले टाइम अगर आप ट्रेड करेंगे सो आपको प्रॉफिट होना बहुत मुश्किल है। एंड अगर हम बैंक निफ्टी के प्रीमियम चेक करें, सो बैंक निफ्टी के प्रीमियम तो और भी ज़्यादा है। यहाँ पे आई भी देखिए 42 भी आई भी है एंड इनका एट द मनी का प्रीमियम 1000 का है। यानी अगर आपको एट द मनी का प्रीमियम बाय करना है तो आपको ऑलमोस्ट एक लॉट पे 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। सो जो कि बहुत ज़्यादा है। एंड बहुत से लोग क्या गलती करेंगे, वो लोग सोचेंगे इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे, मार्केट में मोमेंटम रहेगा, तो चलो जिन लोगों को ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है वो लोग भी ट्रेड करने आ जाएंगे एंड एट द एंड अपना जो कैपिटल है उसको एट द एंड जो अपना कैपिटल है उसको पूरा बाई आउट कर लेंगे एंड एट द एंड मार्केट को ब्लेम करेंगे। सो अब आपको क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से आप मंडे के दिन एक डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं कि मंडे के दिन एक डायरेक्शन मूव आ सकता है ऊपर की साइड एंड एक बड़ा मोमेंटम मार्केट मंडे के दिन कर सकता है। अब मंडे के दिन भी प्रीमियम हाई रहेंगे, लेकिन जो आईवी है मंडे के दिन आईवी क्रैश नहीं करेंगी, क्योंकि जो अनसर्टेन इवेंट है वो अभी भी मार्केट में है। एग्जिट पोल ये नहीं बता रहे कि एक्यूरेटली बीजेपी जीतेगी, लेकिन वो जस्ट एज अ एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं लोगों के सर्वे के बेसिस पे कि बीजेपी जीत सकती है।
ठीक है। सो इसलिए अभी भी मार्केट में फियर रहेगा एंड अनसर्टेन इवेंट अभी भी गया नहीं है। सो मंडे के दिन आईवी क्रैश नहीं करेगी एंड उस दिन आप एक डायरेक्शन प्लान कर सकते हैं, सो आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन ट्यूसडे के दिन मैं कहूँगा या तो आप ट्रेड अवॉइड ही करिए, ट्रेड नहीं करिए। उसके मंडे के बाद, ट्यूसडे के बाद आप वेडनेसडे ट्रेड कर सकते हैं एंड थर्सडे की एक्सपायरी भी ट्रेड कर सकते हैं, जो कि 6 जून की है, ठीक है। उस टाइम पे प्रीमियम भी कम हो जाएंगे क्योंकि जो अनसर्टेन इवेंट है वो खत्म हो जाएगा एंड आईवी क्रैश हो जाएगी। सो आपका प्रीमियम भी ऑटोमेटिकली डाउन आ जाएगा, मेल्ट डाउन हो जाएगा। सो करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। सो अगर ऑप्शन सेलिंग में आपके फेवर में मूव आता है सो आप डेफिनेटली एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर ट्यूसडे के दिन करना है तो आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब बहुत से लोग कह रहे होंगे ऑप्शन बाइंग ही करो एंड लॉन्ग स्ट्रेडल करो। सो लॉन्ग स्ट्रेडल करना ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेडल आप करेंगे एक तो आपको बहुत बड़ा मोमेंटम चाहिए एंड आपको एक सिंगल डायरेक्शनल मूव चाहिए। अभी आपने देखा जो हमने प्रीवियस डाटा बैक टेस्ट करा वहाँ पे आपको एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा, वहाँ पे आपको मार्केट ऊपर जा रहा है फिर वापस से रिकवर हो रहा है, तो आपको एक डायरेक्शनल मूव नहीं मिल रहा, ठीक है। सो लॉन्ग स्ट्रेडल वहाँ पे फेल है। लॉन्ग स्ट्रेडल कहाँ पे, जब एक बड़ा मोमेंटम आया, जैसे 2009 में एक बड़ा मोमेंटम आया था, ऑलमोस्ट वहाँ पे मार्केट 17% मूव करी थी वहाँ पे, ठीक है। तो अब ज़रूरी तो नहीं है मार्केट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इतना बढ़ चुकी है। सो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक करेक्शन आ सकती है या फिर एक अच्छा ऊपर की साइड ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी लॉन्ग स्ट्रेडल मत बनाइए आप ऑप्शन सेलिंग करिए आराम से, या फिर ऐसे अनसर्टेन इवेंट में अगर आप बिगिनर हैं तो आप ट्रेड ना ही करिए एंड इसके बाद जब आईवी थोड़ा कम हो जाएगा, प्रीमियम कम हो जाएगा, उसके बाद आराम से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मार्केट से आपको हमेशा रिटर्न बनाना है, ऐसा थोड़ी है कि इलेक्शन के दिन आपका जैकपॉट लग जाएगा। सो आप उस दिन बहुत सारे लोग गैम्बलिंग माइंडसेट से आएंगे, सो वही गलती आपको नहीं करनी, ठीक है। सो इलेक्शन का हमारा प्लान क्या हुआ, हमें मंडे जो मार्केट खुलेगा उसके अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हमें डायरेक्शनल प्लान करना है ऊपर की साइड, एंड मार्केट गैप डाउन खुलता है तो हमें उसी फेवर में 5 मिनट का या 15 मिनट का प्राइसिंग देखते हुए उसी फेवर ट्रेड करना है, ठीक है। एंड ट्यूसडे के दिन आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि ट्यूसडे के दिन आप ऑप्शन बाइंग नहीं करें तो सही रहेगा, क्योंकि उस दिन आईवी बहुत तेज़ी से क्रैश करेगा। आप केवल ऑब्जर्व भी करना, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। एंड लॉन्ग स्ट्रेडल आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ऑप्स्ट्रा नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप खुद चेक कर सकते हैं। मैंने अब थोड़ा और रिसर्च आप खुद भी करिए क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है। आपको लॉन्ग स्ट्रेडल में 2019 एंड 2014 में लॉस हुआ है, ठीक है। आप खुद भी ऑप्स्ट्रा पे जाके चेक कर सकते हैं, अपना खुद का लॉन्ग स्ट्रेडल बनाना एंड वहाँ पे फिर चेक करना कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ठीक है। एंड अगर आप इंडिया मिक्स देखेंगे सो इंडिया मिक्स भी अभी बढ़ा हुआ है, अभी इंडिया मिक्स 23-24 के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो मार्केट में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी तो है। एंड अगर आप एज अ बिगनर हैं सो आप जस्ट मार्केट को ऑब्जर्व करिए कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। एक ही कैंडल का साइज देख रहे हैं आप, उस दिन प्रीमियम मैनिपुलेशन भी बहुत ज़्यादा होगा। नोटिस करना मार्केट में मूव आ रहा होगा लेकिन जो प्रीमियम है वो मूव ही नहीं करेंगे, लेकिन ये सब मैनिपुलेशन बहुत होगा मार्केट में। इसलिए तो मैं सजेस्ट करूँगा ट्यूसडे के दिन आप थोड़ा कॉन्शियस रह के ट्रेड करें एंड जितना कैपिटल आप लाएंगे होप करना उतना ही कैपिटल लाना जितना आप लूज़ करने के लिए पूरा रेडी हो, ठीक है। आई होप आपको इलेक्शन का प्लान समझ आया होगा। मैं फिर से समअप कर देता हूँ कि मंडे के दिन आपको एक डायरेक्शनल प्लान करना है एंड ट्यूसडे के दिन फिर आप एक ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद आप अपना नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं। एंड ट्यूसडे के दिन आप उतना ही रिस्क लेना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। जितना लूज़ करने के बाद आप अगले दिन वेडनेसडे को प्रीवियस माइंडसेट से आके सेम माइंडसेट से ट्रेड कर सके, आपकी साइकोलॉजी वहाँ पे इफेक्ट ना हो, ठीक है। क्योंकि ऐसे अनसर्टेन इवेंट्स तो मार्केट में आते रहते हैं। एंड कुछ लोगों ने कुछ स्टॉक्स भी ले रखे होंगे जो कि बहुत अच्छा मूव कर चुके हैं। अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे या तो अपना पार्टली प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर कवर्ड कॉल, अगर आपको पता होगा जो हेजिंग के लिए यूज़ होता है, आप कवर्ड कॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को आज की वीडियो क्लियर होगी एंड इलेक्शन में आपको क्या करना है आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, बाकी तो आपकी मर्जी है आपको कैसे ट्रेड करना है एंड कैसे नहीं करना, ठीक है। सो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है सो यू कैन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आप चाहते हैं कि आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो तो आप अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर सकते हैं। एंड आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है। सो तब तक के लिए कीप ट्रेंडिंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।